बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चाय सविद किचन। चाय सविद किचन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त डिलीशियस तरीके से हमने चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह से ये रेडी होगा। आप लोग मेरे साथ रहें, वीडियो को स्किप के बगैर देखें ताकि आप लोगों को मुकम्मल गाइड और मुकम्मल समझ आ सके। बहुत ही आसान तरीके से बनेगा इंशाल्लाह से। तो जिसके लिए सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी लिया है 1 कप। आपने इसको ओवन में भी गर्म कर सकते हैं और आप चूल्हे पे भी इसको गर्म कर सकते हैं। ओवन में हमने 30 सेकंड के लिए किया। अगर चूल्हे पे आपने गर्म करना है तो आपने अपनी फिंगर डिप करके देखने के, अगर आपकी फिंगर पानी बर्दाश्त कर सके तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो 3 चम्मच हमने ईस्ट लिया है, 1-1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो इसके बाद हमने चीनी ऐड करनी है 3 चम्मच। आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो घर की आम शुगर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 3 चम्मच हमने चीनी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि पानी में अच्छे से घोलना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए स्टे देना है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमने एक बाउल लिया, उसमें मैंने आधा किलो मैदा लिया, यानी कि आधा किलो में हमने 4 कप ये मैदे के आएंगे। तो इसको हमने अच्छे से स्टेन करना है ताकि इसमें कोई कीड़ा, कोई हशरात वगैरह कुछ ना हो। तो ये देखें हमने हमने दूसरा कप ऐड किया है, और इसी तरह हमने तीसरा भी इसी तरह ही ऐड करना है, और चौथा भी इसी तरह ऐड करके इसको अच्छे से स्टेन करना है, यानी कि साफ़ करके हमने इसको इसमें इसकी डो लगानी है, जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा इंशाल्लाह से। तो ये देखें अब हमने 4 कप इसमें ऐड कर लिए। ये मेरे पास 1, 2, 3 और ये 4 चम्मच ये मेरे पास घी है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो मेल्ट भी घी ऐड कर सकते हैं। मेल्ट ले रहे हैं तो 3 चम्मच ले लें। ये मेरे पास घर का घी है, तो आप को जिस तरह अफोर्डेबल हो, आपकी गुंजाइश भी हो, उसी लिहाज से आपने इसको बनाना है। तो अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये देखें हमने वो जो खमीर हमने अपनी रेडी करके रखी थी, 10 मिनट के लिए स्टे दिया था। इसको मिक्स करने के बाद अब हमने उसको इसमें ऐड करना है। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये देखें अब हमने ये जो खमीर हमने अच्छे से अपनी रेडी करके रखी थी उसको इसमें हमने ऐड करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का और आसान तरीके से कम बजट में घर में तैयार होता है। आप लोग ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ। तो ये देखें हमने इसको अच्छे से घोलना है ताकि नीचे कुछ भी प्याले में कोई चीज़ रह ना जाए हमारे। तो ये देखें हमने इसको अच्छे से, अब इस टाइम पे हमने इसमें और पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है। आगे हमने इसमें और दूध ऐड करना है, वो भी हमने नीम गर्म दूध लेना है। इसमें हमने बिल्कुल ठंडा दूध या बाहर का जो है ना, जिस किचन में जो पड़ा होता है वो नहीं लेना। हमने सिर्फ इसको हल्का सा नीम गर्म करना है। नीम गर्म करने के बाद 1 प्याली हमने इसमें दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह गूंदना है। जिस तरह आप घर में आटा गूंदते हैं आपने उसी लिहाज से इसकी डो आपने ना ज़्यादा सख्त रखनी है ना ज़्यादा मतलब है नरम रखनी है। हमने इसकी डो बिल्कुल दरमियानी रखनी है, जिस तरह आप घर में आटा रखते हैं दरमियाना। अगर आपको इस तरह भी पता ना लगे तो आप जो है ना डो जब रेडी कर लें उसको डिप करके फिंगर की मदद से देख लें कि अगर आपकी फिंगर अंदर तक इसके चली जाए तो इस लिहाज से आपकी डो रेडी हो जाएगी। आपने बस इसका यही ख़ास ख्याल करना है कि आपने इसकी डो को अच्छे से रेडी करना है, अच्छे से गूंदना है। गूंदने के बाद हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको रखना है, यानी कि हमने 2 घंटे, गर्मियां हैं तो आप 1 घंटा रख सकते हैं, सर्दियां हैं तो 2 घंटे आपने इसको ज़रूर रखना है, स्टे देना है ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो आप लोगों ने इसे 2 घंटे किस तरह रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2 घंटे आपने गर्म जगह पे रखना है, यानी कि आप किचन में रख सकते हैं। आप किचन में ओवन है आपके पास, उसी के अंदर रख के बस उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए, अच्छे से हमारी डो फूल जाए। फूलने के बाद हम इसको फिर कुक करेंगे। तो ये देखें
हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब इसको गूंदना है। गूंदने के बाद हमने, ताकि इसमें कोई लम्स भी ना रह जाएं, कोई गुठलियाँ भी ना रह जाएं और ये राइस होने में भी अच्छे से आसानी हो। इस टाइम पे आके मैंने इस पे हल्का हल्का घी लगाना है। ये देखिए मैंने एक बाउल लिया है, जिसको आपने बाउल वो लेना है जो कवर वाला हो, यानी कि ढक्कन जिसका हो। आपने इसको रख के इसको अच्छे से ढकना है ताकि इसमें एयर ना जाए। एयर टाइट आपने लेना है, जो भी लेना है। आपके घर में जो भी चीज़ मौजूद हो एयर टाइट हो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि फिर जो है ना हमारी डो अच्छे से राइज होगी। अगर आप ऐसे खुले बर्तन में रखेंगे तो डो आपकी राइज अच्छे से नहीं होगी। तो ये देखें, हमने इसको अब 2 घंटे के लिए अपने किचन के ओवन में मैंने इसे छोड़ देना है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ केजी चिकन लिया है जो बोनलेस है। हमने इसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद हमने इसमें लहसुन और अदरक पेस्ट आधा आधा चम्मच मैंने ये दोनों ऐड कर दें। इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपके पास घर के इंग्रेडिएंट्स है तो आप उसमें ड्राई वो डालें, अगर नहीं है तो फिर चिकन टिक्का आप मसाला लेके सिर्फ वो डालें। तो मेरे पास चिकन टिक्का मसाला भी है, घर के इंग्रेडिएंट्स भी हैं, तो हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला लेके ये देखें 1 और 2 चम्मच हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला है। मसाला डाल के इसको अब हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ ले चलेंगे। आप चाहें तो इसे स्टे भी दे सकते हैं। देखें मैंने इसको इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स किया है। चिकन टिक्का मसाला डालने के बाद हमें और मसालों की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह से रेडी होगा। तो ये देखिए अब सारे हमने मसाले मैरिनेट कर लिए। मैरिनेट के बाद हमने इसको कवर कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी सब्ज़ी की कटिंग की तरफ। तो सब्ज़ी कटिंग के लिए हमने जो जो चीज़ें चाहिए वो देखें मैं आपको दिखाऊं। हमने इसमें टमाटर ऐड बिल्कुल नहीं किए, क्योंकि मेरे बच्चों को टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने इसमें ऑनियन भी ऐड नहीं की, उन्हें वो भी पसंद नहीं है। हमने विदाउट प्याज विदाउट टमाटर के हमने ज़बरदस्त तरीके से रेडी करना है। तो ये हमने एक शिमला मिर्च कटिंग कर लिया अच्छे से। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया, उसमें हमने 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया और उसके बाद हमने मैरिनेट जो 10 मिनट के लिए मैंने मैरिनेट करके छोड़ी थी चिकन, वो हमने इसमें ऐड किया। हमने चिकन को अच्छे से कुक करना है। कुक करने के बाद हमने अपना अगला स्टेप करना है। आपने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि इसमें स्मेल वगैरह चिकन की भी ख़त्म हो जाए। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ये कच्ची भी चिकन रह जाएगी और अच्छे से कुक भी नहीं होगी। तो हमने इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी रेडी होगी इंशाल्लाह से। आप लोग मेरे साथ रहें, वीडियो को स्किप के बकाया देखें। शाइस्ता विद किचन को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, ये आप सब लोगों की मोहब्बत होती है। बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखें हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद आप देखें अब हमारी चिकन जो है ना कुकिंग प्रोसेस की तरफ है। हम जब तक कि अच्छे से चिकन कुक होती है तो हम अपनी डो को निकालेंगे और उसको निकाल के हम देखेंगे कि हमारी डो कितनी हद तक राइस हुई है। तो ये देखें हमने अपनी डो मैंने अपने ओवन से निकाल के बाहर रखी है। तो देखें आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त से हमारी डो राइस हो चुकी है। तो साथ साथ हमने कुकिंग भी करनी है। हमने ये देखें चिकन को भी अच्छे से कुक करना है। बोनलेस चिकन 15 मिनट में अच्छे से रेडी हो जाती है इस तरह से। तो ये बहुत ही जल्दी झटपट से रेडी होने वाली है। तो ये देखें हमने अच्छे से हमने कुकिंग कर ली है चिकन की। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे और हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी निकालेंगे साथ साथ और इसकी अच्छे से ये देखें हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये देखें कुकिंग का कलर भी बहुत ज़बरदस्त। हमने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए, हमने सिर्फ चिकन टिक्का मसाला ऐड किया। अब दूसरी तरफ उसी पैन में हमने शिमला मिर्च जो मैंने 1 अदद कटी थी वहीं ये देखें काट के मैंने इसको हल्का सा कुक करना है ताकि ये पिज़्ज़े में इसका जो है ना कच्चापन हमें महसूस ना हो। तो ये देखें हमने इसको अच्छे से कुक कर लिया। ये देखें अब हमने इसको डो को निकाला। डो को निकालने के बाद इसमें से हमने सारी हवा अच्छे से निकाल दी है। ये देखें और हमने अपने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे से रेडी करके रख लिए अपने साथ
ताकि हम इसकी जो लेयर्स बनाएं वो अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके से और जल्दी से रेडी हों। तो ये देखें, अब हमने छुरी की मदद से हमने 2 पीसेस, आप चाहें तो इसके 4 पिज़्ज़े भी बना सकते हैं। मैंने इसके 2 पीसेस किए, यानी कि हम 2 बनाएंगे, मैं 1 बना रही हूँ। तो ये देखें, आप इसको अगर आपके पास बैटर मौजूद है तो आप इसको रखें ना, ये आप इसको तवे पे पका के ऊपर फ्रीज़र में भी अच्छे से रख सकते हैं, जब फिर आपका दिल करे तो तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखें, दूसरी तरफ हमने पैन लिया है, मैंने इसको बिल्कुल बेलना नहीं है। तो कहते हैं ना कि जो डो रेडी किया है तो उसको बेलने से बेलो इतनी इतनी देर, नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बेला। हमने इसी पैन में देखें इसको इतना बड़ा करना है, पूरे प्लेट की तरह। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें, क्योंकि हमारी डो अच्छे से राइस हो गई थी। राइस होने के बाद हमें ये देखें इसको इस तरह सेट करने में आसानी हो रही है। अगर डो हमारी राइस ना होती तो वो बिल्कुल इस तरह से सेट नहीं होती। तो देख सकते हैं आपने, बिल्कुल सॉफ्ट सी है, ना ही इतनी हार्ड है ना ही इतनी सॉफ्ट है, नॉर्मल वे में है हमारी डो। तो ये देखें, हमने इसको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद हमने इसमें इसकी दूसरी लेयर्स लगानी है, यानी कि आपने जो दूसरे मिसाले इसके बना के हमने रखे हुए हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। दूसरे मिसाले यानी कि सॉसेज इसकी जो रेडी की हैं ना, वो फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, ये अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम एक फॉक लेंगे, यानी कि एक कांटा ले लें, आपके पास कोई भी मौजूद है घर में तो उसी की मदद से हमने इस तरह से इस पर फॉक की मदद से शान की तरह हमने इसको लगाना है, ताकि ये अच्छे से रेडी हो, ताकि इसमें जो एयर्स वगैरह है वो भी निकल जाए। तो ये ज़बरदस्त तरीके से सारे जो सॉसेज हैं वो भी इसके अंदर की तरफ चली जाएं। तो ये देखें, हमने अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से इसमें सारे फोक की मदद से अपने इसके ऊपर निशानात अप्लाई कर लिए हैं। और इसके बाद हमने जो सॉस रेडी की है, ये देखें, पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी होती है। तो ये देखें, हमने घर में इसको बहुत ही जल्दी से झटपट से मैंने अभी रेडी किया है, रेडी करने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया। आप देख सकते हैं कि हमने कितना जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट किया। सिर्फ आपने 2 घंटे पहले रेडी करने हैं, बाकी प्रोसेस बहुत ही आसान है इसका कुकिंग का। तो ये देखें, अब हमने चीज़ लिया है, ये मेरे पास प्रोसेस चीज़ है, यानी कि आपको मार्केट से भी अवेलेबल है। अगर आपके पास मार्केट से आप नहीं ले सकते तो मैंने इसकी रेसिपी भी अपनी उसमें चैनल पे लगाई हुई है, शाइस्ता विद किचन पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको दे दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इसे रेडी कर सकते हैं। अब हमने इस पर चिकन अप्लाई करना है। तो ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त और चटपटी सी लग रही है। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इस पर चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करने के बाद हमने इस पर, ये देखिए, बहुत ही इसकी लुक अभी से बहुत स्पाइसी और बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है मुझे। ये देखें, हमने इसका बेकिंग प्रोसेस हमने 20 से 25 मिनट, ये मेरे पास चेडर चीज़ है, हमने 2 चीज़ का इस्तेमाल किया है। एक हमने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है, दूसरी चेडर चीज़ यूज़ किया। अगर आपके पास चेडर चीज़ मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ पिज़्ज़ा चीज़ भी इसके ऊपर यूज़ सिर्फ कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ आपने शिमला मिर्च हमने जो कुक की हुई थी वो हमने ऐड किया। तो ये देखेंगे, अब हमने इसकी फिर से लेयर प्रोसेस चीज़ की करनी है और चेडर चीज़ की करनी है। हमने दोनों ही इसके ऊपर फिर से अप्लाई करने हैं। तो ये देखें, आप चाहें कद्दूकश कर लें इसको, चेडर चीज़ को आप चाहें तो इसी तरह भी काट के यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह आपको आसानी लगती है, आप उसी तरह से अपना काम अपने घर में कर सकते हैं। ये मेरे पास
ब्लैक ऑलिव्स हैं, यानी कि जैतून इसको कहा जाता है। ये आपको मार्केट से बहुत आसानी से अवेलेबल किसी भी शॉप से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो लेके आपने इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखें हमने किस तरह कितने ज़बरदस्त और आसान तरीके से इसके ऊपर सारी चीज़ें ऐड की हैं। ऐड करने के बाद हमने अब अपना यानी कि ओवन, आप ओवन में रखना चाह रहे हैं तो 18 मिनट लगेंगे आपको इसको बेक करने में। अगर पैन में रखते हैं तो हमें 20 से 25 मिनट लाजमी लगेंगे इसको बेक करने में। तो हमने दूसरी तरफ से हमारा पैन जो है ना, मैंने प्री हीट होने के लिए हल्का सा छोड़ दिया है ताकि जब हम ये रखें तो ये जल्दी से रेडी हो। मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है, ना हाई नहीं रखनी। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है ताकि हमारी ये जो पिज़्ज़ा है इसकी चीज़ भी अच्छे से राइज हो। ये देखें अब हमने एक पैन लिया है जो मैंने उसमें एक, आपके पास स्टैंड मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने इसको कवर कर लिया। हमने इसको टाइम देख के ही इस पे टाइम लगाना है, नहीं तो इस तरह से आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कच्ची है या पकी। और इसके ऊपर मैंने ऑर्गेनो, यानी कि आपके पास ऑर्गेनिक मौजूद है तो वो भी आप लेके इसके ऊपर अप्लाई करें तो बहुत ही ज़बरदस्त, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये देखें तरीके से हमारा पिज़्ज़ा 20 मिनट में रेडी हो गया है। ये देखें आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी स्पाइसी, चटपटी सी, खाने में मज़ेदार। इंशाल्लाह से आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके।